नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं पिछले कई सालों से पूछे गए पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस जो बार बार दिल्ली विश्वविद्यालय में रिपीट हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट। हिंदी में अगर बोलें तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूरी तरीके से समझाएंगे। उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यह भी हम समझाएंगे। हम इसमें यह बताएंगे कि किस तरह से जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें कई तरीके से वैल्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, राजनीतिक जो मूल्य हैं, मूल्य जैसे हो गए, वो वैल्यूज़ जैसे हो गए, राइट हो गया, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, और इसके साथ ही साथ इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जिसको लिबर्टी भी कहते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हैं, ये सब पॉलिटिकल थ्योरी में ही आते हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग अगर हम घर से भी अपने बाहर निकलते हैं तो भी वहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस से वहीं मीटिंग हमारी चालू हो जाती है। हम घर में रहते हैं तो भी हम पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और घर में जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो यहाँ पर किसी महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अगर, या फिर कोई लड़की उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसको लगेगा कि यहाँ पर मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो यहाँ भी पॉलिटिकल थ्योरी आ गया। तो इस तरह से हम समझाएंगे, लिखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, हमारे जीवन में हर एक मोड़ पर रहता है किस तरह से। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। उसके साथ ही साथ इसके रिलेशन बताना है इक्वलिटी के साथ। एग्जामाइन द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मतलब कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता और समानता के बीच के संबंध का परीक्षण कीजिए। इसमें हमको सबसे पहले समझाना होगा कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम क्या है। इसको हम पूरी तरीके से अच्छे से समझ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि लिबर्टी और इक्वलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और रिलेशन है भी क्या या नहीं है। तो इसको हम अपने हिसाब से, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा है, उसको हमको एक्सप्लेन करना होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसके आने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। मेरा भी एग्ज़ाम है और मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बस मैं चाहता हूँ हमारे भाई लोग, हमारी जो बहन है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ निगेटिव लिबर्टी, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव लिबर्टी। मतलब कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है या सकारात्मक स्वतंत्रता से किस प्रकार भिन्न है। इसमें हम समझाएंगे पहले निगेटिव लिबर्टी जो है, निगेटिव लिबर्टी कौन कौन दिया। अगर इसमें यही आ गया कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो हम इसाया बर्लिन को ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहाँ निगेटिव लिबर्टी आ गया तो इसमें कई जो फिलोसफर, जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने जो कहा है निगेटिव लिबर्टी के बारे में, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ पॉजिटिव लिबर्टी जो है, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी से अलग कैसे है निगेटिव लिबर्टी से, हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि निगेटिव लिबर्टी क्या कहता है, कि स्टेट हो या इंडिविजुअल हो, उसको हमारे लाइफ में बहुत इंटरफेयर नहीं करना है। हम ह्यूमन जो है वो एबल हैं किसी चीज़ में, वो कोई भी काम कर सकते हैं खुद ही। हाँ, अगर स्टेट इंटरफेयर करता है निगेटिव लिबर्टी में, हमारी लिबर्टी में, हमारे फ्रीडम में, तो फिर उसको जस्टिफिकेशन देना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि उसने क्या किया और उसके आने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसमें स्टेट का रोल बढ़ जाता है। स्टेट जो है वो एज ए रूलर रूल करने लगता है, और साथ ही साथ फ़ायदा भी पहुंचाता है वहाँ की जनता को, या फिर लोगों के फ्रीडम को
हमेशा इंक्रीज करने को सोचता है। यही सेम चीज़ नेगेटिव लिबर्टी में भी है, लेकिन वहाँ पर स्टेट का इंटरफेयर थोड़ा कम हो जाता है। इस चीज़ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चौथा जो पॉइंट है कि राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब कि जो जॉन रॉल्स हैं, हाँ, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से जॉन रॉल्स जो हैं पॉलिटिकल थिंकर हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जस्टिस की। उन्होंने वहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जहाँ पर वो सोचते हैं कि एक पूरी कम्युनिटी रहेगी, कोई सोसाइटी रहेगी, वो एक साथ कोई एक डिसीजन लेगा, एक साथ वो ऐसी ऐसे विचार में आएंगे, ऐसी सोच में आएंगे जिसको उन्होंने नाम दिया ओरिजिनल पोजीशन। वहाँ पर कोई सब व्यक्ति जो है अपने जो फायदे या नुकसान हैं उसको भूल जाएंगे। ना वहाँ पर कोई ब्राह्मण रहेगा, ना उच्च जाति रहेगी, ना कोई वहाँ शूद्र रहेगा तथा कथित निम्न जाति, ठीक है। और ना ही कोई क्लास रहेगा, ना कोई रिलीजन रहेगा। वहाँ किसी भी तरीके से ऊंचाई नीचाई नहीं रहेगी कि वहाँ पर कोई ऊंचा रहे कोई नीचा रहे। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब उस टाइम पे जो लोग रहेंगे वहाँ पर, जो डिसीजन लेंगे जस्टिस के बारे में, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जॉन रॉल्स बताते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और इसमें जुड़ जाता है। कई बार इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है कि किस तरह से फेमिनिस्ट जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज किया है, तो इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ राइट, मतलब कि अधिकार क्या है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द नेचुरल राइट। इसमें हम समझाएंगे कि अधिकार क्या है और प्राकृतिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं, जो हमें नेचर ने दिया है, उसके सिद्धांत को का वर्णन करना है, हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों ये थे 5 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं इसको अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को, पॉलिटिकल थ्योरी के इन क्वेश्चन को ज़रूर आप एनालाइज करिए, इनके आंसर्स ज़रूर लिखने का प्रयास करिए। मानिए, विश्वास मानिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इथिसियंस एकेडमी से